जिंदाबाद जिंदाबाद नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अपडेट और अब खबर धर्मशाला से। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का धर्मशाला में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उसके बाद होटल दौलादार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस वर्ष 2022 के एजेंडे को लेकर किसान विधेयक पर भ्रम फैला रही है। ट्रैक्टर पर सोफे की सीट लगाकर कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भाजपा जो कर देती है उसका बाद में कांग्रेस विरोध करना शुरू कर देती है। अनुराग ने कहा कि किसान विधेयक को लेकर कांग्रेस का दोहरा चेहरा जनता के सामने आ चुका है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 72 वर्षों में जो नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने 6 साल में कर दिखाया है। अनुराग ने आरोप लगाया कि जब कोविड के समय भाजपा की सरकारें आम जनता की मदद में जुटी थी, उस समय भी कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करती रही। अनुराग ठाकुर ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार लागू नहीं कर पाई, मोदी सरकार इसे लागू कर रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर अनुराग ने कहा कि कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक इसके कार्य को लटकाए रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का शिकार हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार पर अनुराग ने कहा कि पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए हिमाचल में 3 बड़े एयरपोर्ट की जरूरत है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की संभावनाएं हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर एयरपोर्ट विस्तार को लेकर आगे आना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा पारित 2 ऐसे विधेयक जो किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे, उन पर ही रहेगा। जो 72 वर्षों में किसानों के लिए शायद ही किसी सरकार ने इतना किया हो जितना मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किया है। कोविड के दौरान भी 9 करोड़ किसानों को 38,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने सीधा उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र करके लाभ दिया है। पिछले 6 महीने में कोविड के समय भी लगभग 1 करोड़ 29 लाख नए केसीसी जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड, और इसके माध्यम से 1,12,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट कृषकों को मंजूर की गई। अगर कृषि का बजट भी देखें तो कांग्रेस के समय मात्र कुछ हज़ार करोड़ होता था यूपीए सरकार के समय, जो अब बढ़कर कई गुना ज़्यादा हो गया है। 2020-21 का कृषि बजट रिकॉर्ड 1,34,000 करोड़ रुपया है। ये आज तक का सबसे बड़ा बजट कृषि के क्षेत्र में है। और ये कोविड के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस उस समय किसानों के नाम पर राजनीति कर रही थी। हम किसानों को स्वायत्तता, आज़ादी और स्वतंत्र करने का काम कर रहे थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा में और विशेष तौर पर पंजाब में 2022 के चुनाव को देखकर किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का काम मोदी सरकार करने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग ट्रैक्टर पर सोफे की सीट लगाकर आंदोलन करने जाते हैं किसानों के लिए, इससे उनका असली चेहरा देखने को नजर आता है। एक और मैं कहना चाहूँगा, यही कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव से पहले कहती है कि मंडी एक्ट में बदलाव लाएंगे, किसानों को और स्वतंत्रता और आज़ादी देंगे, नए अवसर देंगे और तरह तरह के प्रावधान किसानों को लाने के लिए बात करती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं करती। 2013 में भी राहुल गांधी जी और एक केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उन्होंने 11 राज्यों के यूपीए के मुख्यमंत्रियों से बात की और वो सब लोग एपीएमसी एक्ट में बदलाव करने के लिए तैयार हैं। अगर वो उस समय तैयार थे तो किया क्यों नहीं? क्योंकि उनके लिए केवल ये राजनीतिक मुद्दा था।
2014 में केवल एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में लेके जा रहे थे, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस को उस समय भी नकारा। 2017 में पंजाब के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाकर लेकर गए। 2019 के चुनाव में उन्होंने अपने एजेंडा में इसको लिखा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, जो इनका घोषणा पत्र था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कर देती है, तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है।